अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं का, मोहब्बतों का, खैरियत दरियाफ़्त करने का। आज ये जो मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ बताने के लिए कि जो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीडबैक आया, मैंने आज ही व्हाट्सअप खोला है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे अरसलान की भी कॉल आई थी, भाईजान सारे पूछ रहे हैं क्या हुआ है सर, किधर हैं। सबकी कॉल्स भी आ रही थी लेकिन मैं किसी की कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। मैं ऐसी हालत में था कि अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं बहुत शदीद बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था कि मैंने मौत को इस दफ़ा बहुत करीब से देखा है। आप लोगों की दुआएं थीं, आप लोगों की सच्चे दिल से दुआएं थीं, आपका प्यार था, आप सबका। यकीन मानिए, मैं जब हमेशा हर इंसान मौत से, हर इंसान डरता है, हर इंसान खौफज़दा होता है। मैं भी खौफज़दा होता हूँ, आगे भी मौत से डरूँगा, टॉपिक ऐसा है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब मुझे डेंगू हुआ, मुझे नहीं पता लगा, मेरी फैमिली को हुआ, सिस्टर इन लॉ, फिर वाइफ को हुआ, वो भी काफ़ी शदीद था। लेकिन जो मुझे हुआ, मैं उसको एक बुखार समझा, उसकी मेडिसिन भी ले ली और बेहतर भी हो रहा था कि बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात जब मैं ऐसा गिरा और मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी और मेरी बॉडी में इतना शदीद पेन हुआ जो मुझे टाइफाइड में भी कभी इतना नहीं हुआ था। कमर में इतना शदीद पेन हुआ, ये पसलियाँ लगता था मेरी टूट गई हैं, और इतना मैं शदीद पेन में था। वो रात का एक ऐसा लम्हा था कि मैं इतनी हिल-जुल भी नहीं पा रहा था कि वाइफ़ को कह सकूँ कि मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है। मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, हरकत नहीं कर पा रहा था। मैंने बाजू हिलाने की कोशिश की तो मेरा बाजू नहीं हिला, मैंने टाँग हिलाने की कोशिश की, टाँग नहीं हिली, आवाज़ निकाली तो मेरी आवाज़ नहीं निकली। और जितना पेन का आलम था, मुझे ऐसा यकीन मानिए लगता है मेरी रूह निकलने लगी है। जितना मुझे तकलीफ़ थी और जितना मुझे दर्द था, तो मुझे लगा कि मैं मरने के करीब हूँ और ये मेरे आखिरी सेकंड चल रही हैं, मेरी रूह निकलने लगी है। जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही और मैं हरकत नहीं कर रहा, मूव नहीं कर पा रहा, कुछ भी कर नहीं कर रहा। तो उसका मतलब है ये बिल्कुल आखिरी सेकंड चल रहे हैं, दुनिया को मैं खुदा हाफ़िज़ करने लगा हूँ। मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कहा चले इतनी तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे कलमा पढ़ने का मौका दिया। मैंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के आंखें बंद कर लीं कि मैं मर गया। अच्छा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ कि मुझे डर नहीं लगा। हमेशा हर इंसान को डर लगता है, मुझे लगता है लगेगा आगे भी। लेकिन उस लम्हे पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसी सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा शायद ये दुनिया को छोड़ने का मंज़र मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जो डरता था, हमेशा सोचता था कैसा होगा, तो अभी मैं वो मंज़र भी अभी देखने वाला हूँ कि मौत मेरे सामने आ गई है और मेरी रूह निकल रही है, इसलिए मुझे पेन है। पेन इतनी शदीद थी कि मैंने कहा मेरी रूह निकल रही है। और उसके बाद मैंने कलमा पढ़ने के बाद आंखें बंद कर ली और मैं लेट गया। 15 मिनट का, कोई 10-15 मिनट का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मुझे कितना है, लेकिन मेरा कैसे हो सकता है वो घंटा भी हो, लेकिन मैं ऐसी हालत में था कि मैं उसको 15 मिनट कह रहा हूँ, हो सकता है वो घंटा। मैंने घड़ी नहीं देखी। मैं मर गया था, मैं ज़िंदा था, मैं ख्वाब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी आँख दोबारा वापस खुली और मैं इस अंदाज़ में वापस आया हूँ जैसे ऑपरेट होता है ना, मेरा तो हुआ हुआ है, ऑपरेशन होता है आपका ना, तो आपको एनेस्थीसिया वो ऐसा लगाते हैं इंजेक्शन कि आप बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी से जब आप आहिस्ता आहिस्ता होश की तरफ आते हैं और आप आँखें खोलते हैं, आपको धुंधला धुंधला नज़र आता है और फिर आहिस्ता 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 तस्वीर क्लियर होती जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही मंज़र था जैसे मैं बेहोशी से वापस होश की तरफ आया हूँ। और मैंने जिस तरह आँखें खोली और आँखें खोलने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। पूरे कमरे को देखा, इधर-उधर देखा, सारा कुछ इधर देखा। तो कुछ टाइम लगा उस पे। जब मैं बिल्कुल क्लियर हो गया, विज़न में देख पाया और समझ भी आ गया और दिमाग भी ओपन हो गया, खुल गया और मुझे नज़र आ गया, तो मुझे लगा मैं बेहोशी से वापस आया हूँ, मौत से वापस आया हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन उस लम्हे मुझे ऐसा लगा कि मैं मरा नहीं हूँ। मैं तो ये सोच के लेट गया था कलमा पढ़ के कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं थक जाता हूँ, इसलिए सांस लेता हूँ कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ। जब एक ज़िंदगी का एहसास हुआ कि मैं वापस आ गया हूँ उस दुनिया में, तो मैंने कहा कि शायद अभी मेरा वक्त नहीं था। मैं तो सोच रहा था मैं वो लाइट सी होगी, उसके अंदर से गुजरूँगा, बेल्स की आवाज़ें आएंगी, वो जो मैंने सारा पढ़ा था और सुना हुआ था ऐसा था। लेकिन ऐसा बहरहाल एक मंज़र था, बहुत खौफनाक था। और उसके बाद हिम्मत में फिर भी नहीं कर सका, मूव नहीं कर सका,
हिल नहीं सका। लेकिन मिसेस परेशान थी, उसको आँख तो लग गई थी, लेकिन उसकी फिर फौरी आँख खुल गई। मैं जब होश में आया थोड़ी देर तो उसकी आँख खुल गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने आँखों से उसको ऐसा कहा कि मैं बेबस हूँ, इस वक्त मैं हिल नहीं पा रहा, मैं मूव नहीं कर रहा। उसने मुझसे सवाल जवाब पूछा और मैं जब जवाब भी नहीं दे पाया तो वो घबरा गई, उसको पता लग गया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब मैं उसने मेरे माथे पे हाथ लगाया और उसको सारी समझ लग गई कि ये बहुत उस सूरत हाल में। खैर ट्रीटमेंट हुआ, मेरी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, ड्रिपें लगी बहुत ज़्यादा, इंजेक्शन ड्रिपें लगी। लेकिन जब मैं ठीक हुआ हूँ, वीकनेस है अभी भी है, मैं बैठ नहीं पा रहा, काम करना तो दूर की बात है। मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी भी रिकॉर्ड की है, लेकिन उसके बाद फिर गिर गया था। ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड की ना हिम्मत करके, उसके बाद फिर लम्हा पड़ गया था, इतनी वीकनेस हो गई थी। अभी हिम्मत जमा करके ना बैठ तो गया हूँ। लेकिन एक खुशी है जिसके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। छोटी सी वीडियो थी, थोड़ा लंबी होगी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आए हुए हैं, ऐसे ऐसे बंदे के मैसेज आए हुए हैं जिसको मैं कभी जानता नहीं, मिला नहीं, और पता मुझे कैसे लिख रहा है, ओ वीर, ओ भाई, ओ शहजादे, ओ मज़र मलिक भैया। इस अंदाज में लफ्ज़ लिखे गए हैं जैसे कोई करीबी मेरा बचपन का दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरा कज़न हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा फैमिली मेम्बर हो, फ़ैन ना हो। इस अंदाज में सबने मेरी खैरियत दरियाफ्त की हुई है कि भाई कहाँ हो, हम तुम्हारे लिए परेशान हैं यार, हम डिस्टर्ब हैं यार। जैसे कोई जिगरी यार किसी का हाल हवाल। मैं देखें इस वक्त चहक रहा हूँ बीमारी में भी उठ के। वजह क्या? खुदा की कसम, इस वजह से आपका प्यार देख के। भाई यार मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोग इतना प्यार करते हैं। इतने मैसेज आए हुए हैं, इतने मैसेज आए हुए हैं कि किधर हैं आप, हमें हमें आपकी खैरियत चाहिए यार। सब प्रोग्रामों को भूल गए हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पूछा हुआ प्रोग्राम किधर है। सारे कह रहे हैं हमें पता है आप बीमार हैं, किधर हैं, आपकी क्या हालत है। और इतने प्यार से, इतने जुनून से, इतनी मोहब्बत से खैरियत दरियाफ्त की हुई है। मैं इस वक्त वीडियो बनाते हुए मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव हो गया हूँ, मैं बिल्कुल 100% ओके होके बैठा हूँ। मैं ओके नहीं हूँ, कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मैं बैठ भी नहीं सकता। अभी भी कमर में मेरी पेन हो रही है, लेकिन मैं जैसे कैसे बैठ गया हूँ आपकी मोहब्बत में, आपको जवाब देने के लिए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे उठा के बैठा दिया। आपकी मोहब्बत में मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड की, इसके बावजूद कि फिर मैं गिर गया, उसके बाद मेरी वीकनेस इतनी ज़्यादा होगी, वॉमिट होनी शुरू होगी मुझे, मैं फिर भी मैंने ऑफ कैमरा की। आज फिर उठ के बैठा हूँ, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत देख के। उस ऑफ कैमरा के बाद भी लोगों ने इतना मुझे फीडबैक भेजा है, इतना फीडबैक भेजा है, इतनी मोहब्बत का इजहार किया है। यार लव यू सो मच, शहजादे हैं आप। इसका मतलब है मुझे खुशी हुई कि मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत किया है। मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ अपने मुँह से, कुछ किया है जो आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को प्यारा लगा है, आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, मोहब्बत का इजहार किया है, मुझे पसंद किया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। आई एम वेरी लकी पर्सन, वेरी लकी पर्सन, मुझे आप जैसे प्यार करने वाले लोग मिले हैं। थैंक यू सो मच। आज राज नहीं चला सका क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह राज चलाऊंगा। अगले हफ्ते आपको राज देखने को मिलेगा। स्पेल भी रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ मैं। अभी मैं इस वक्त राजनपुर में होता। आज अगर मैं बीमार ना होता तो मैं इस वक्त राजनपुर में होता और रिकॉर्डिंग कर रहा होता मुसलसल। जिस तरह पहले आपने राज के सारे प्रोग्राम देखे, इसी तरह मुसलसल मैंने 10-15 प्रोग्राम रिकॉर्ड करने थे, जो मैं फिर आपको एडिट करके चला के दिखाता रहता, लेकिन बीमारी की वजह से नहीं जा सका। अभी एक लास्ट प्रोग्राम है जो आपको दिखाना है, उसमें भी जिन क्लियर रिकॉर्ड हुआ है, तो वो इंशाल्लाह आपको दिखा के उसके बाद फिर मैं राज की रिकॉर्डिंग के लिए चला जाऊंगा, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूंगा, आपको उसी तरह आपके प्रोग्राम दिखाता रहूँगा। और जब सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वापस आके एडिट करूँगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो आज प्रोग्राम नहीं दिखा सका। आज एक छोटी सी ये जो वीडियो बनानी थी, इसका मतलब यही था, आपके शुक्रिया अदा करना, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करना, आपकी दुआओं का शुक्रिया अदा करना, आपकी खैरियत का जो आपने पूछा उसका शुक्रिया अदा करना, और अपने आप को खुशकिस्मत आपके सामने फ़ख्रिया बताना कि मैं बड़ा खुशकिस्मत और लकी बंदा हूँ, मुझे आप जैसे लोग मिले हैं, आप जैसे प्यार करने वाले, दुआएं देने वाले, खैरियत याद करने वाले लोग मिले हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। राज इंशाल्लाह आपको मैं अगले हफ्ते दिखाता हूँ उसका, और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो बीमारी थी, आप लोग भी परेशान थे, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो एक जो पीस था वो मेरे सिस्टम में पड़ा है कि मैं सिस्टम ऑन करूं, सिर्फ इतना करना था, सिस्टम ऑन करना था, ऑन करके उस क्लिप को अपलोड करना था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के सिस्टम को ऑन कर सकूं,
वरना जो पहला राज नहीं चला सैटरडे को तो वो उसी वक्त वो वीडियो क्लिप चल जाता। लेकिन जिन लोगों ने ऑफ कैमरा स्टोरी देखा था उनको अंदाज़ा हो गया था, मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी में कह दिया था मैं बीमार हूँ, कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह प्रोग्राम दिखा सकूँ, लेकिन कोई पता नहीं है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन उसके बाद शदीद ख़राब हो गई, ऐसी ख़राब हुई कि क्या बात है यार, क्या बात है। बहरहाल थैंक यू सो मच, आप राज नहीं देख सके उसके लिए माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से जब तक ज़िंदा हूँ कहा है दिखाता रहूँगा। आप कहेंगे बंद कर दें, बंद कर दूँगा। तो अभी फिर उठ के बैठ गया हूँ, हौसले में आ गया हूँ, हिम्मत में आ गया हूँ। कमज़ोरी है और ये बातें भी जो लफ्ज़ निकाल रहा हूँ ना गले से, ये बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। थकावट हो जाती है, हिम्मत नहीं है, वीकनेस है। बट आपकी मोहब्बत में देखें उठ के बैठ गया। लव यू सो मच, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। तो बस इंशाल्लाह अब प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बीमार था उसके लिए माजरत, प्रोग्राम नहीं दिखा सका, लेकिन आपकी मोहब्बत का आज मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो बना दी है। वो कौन लोग हो तुसी, इतना ज़्यादा प्यार कर दियो तुसी, आप लोगों ने तो ख़रीद लिया है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। इंशाल्लाह प्रोग्रामों का सिलसिला अब शुरू करने जा रहा हूँ। आज राज चलना था, राज आप नहीं देख सके, वो इसलिए कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एडिटिंग कर सकता। इंशाल्लाह अब शुरू करने जा रहा हूँ, एडिटिंग भी, प्रोग्राम भी, सारा कुछ एज़ इट इज़ पुराने पहले की तरह होगा और आपको देखने को मिलता रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।